नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार से सुनील कुमार। हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल के लिए आज का एक मुद्दा लेकर आपके सामने आया हूँ। मेरा गला ख़राब है, इसलिए मेरी आवाज़ के लिए माफ़ करेंगे। मैं 2 दिनों से कुछ बोल भी नहीं पाया था, लेकिन आपके बीच लौटना ज़रूरी था, इसलिए आया हूँ। कल हिंदुस्तान की स्कूलों में मोदी सरकार के एक आदेश से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाने वाला है। ये 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ और भारत पाकिस्तान के बीच विभाजन चल रहा था, उस विभाजन में लाखों लोग मारे गए थे और करोड़ों लोग बेदखल हुए थे। एक देश छोड़कर दूसरे देश उनको जाना पड़ा था। भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा खूनी विभाजन हुआ था। बहुत हिंसा हुई थी, दंगे हुए थे, लोग बेघर हो गए थे। तरह तरह से लोगों को अपनी ज़मीन जायदाद, तमाम चीज़ें, कारोबार छोड़कर, सामान छोड़कर, बहुत से लोग तो परिवार के लोगों को कंधों पर लेकर किसी तरह से एक दूसरी सरहद पार करके पहुँचे थे। बड़ा भयानक नज़ारा था। इतिहास का वो बड़ा खूनी पन्ना है जो लहू से लिखा गया है। जब प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की स्कूलों में, देश में 14 अगस्त का दिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो ये बड़ा फैसला था, बड़ा राजनीतिक फैसला था। इसके दूर दूर तक असर होने थे। और अभी मैं देख रहा हूँ कि मुझको कल जो ईमेल मिला, जिसकी वजह से आज ये बात करना आपसे ज़रूरी था। कल देश की स्कूलों में CBSE बोर्ड देश के तमाम स्कूलों को, उस बोर्ड के तमाम स्कूलों को ये आदेश गया है कि ये विभाजन स्मृति दिवस को किस तरह से मनाना है। 52 पन्नों का केंद्र सरकार का एक PDF भेजा गया है, जिसमें दर्जनों तस्वीरें हैं, भयानक तस्वीरें हैं। विभाजन के समय की तकलीफ़देह दौर था, उसकी तस्वीरें हैं। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा का जिक्र करते हुए लिखा है कि इस दिन को मनाना है। इस दिन ऐसी ऐसी भयानक बातें हुई थीं इस दौर में, उसकी स्मृतियों को मनाना है। भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि 5 लाख से अधिक मौतें हुई थीं और 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसे लोगों की बेदखली हुई थी। शरणार्थी बन के लोग सरहद पार गए थे, आए थे। उनको एक पूरी पीढ़ी लग गई थी संभलते हुए, दूसरी ज़मीन पर बसे हुए। घर बार सब उन्होंने छोड़ दिया था, किसी तरह से निकले थे। अब स्कूलों में इसकी प्रदर्शनी लगाना, यहाँ से मेरे मन में एक सवाल उठता है कि क्या स्कूल के बच्चे वो विभाजन की पूरी विभीषिका जो कि तस्वीरों से दिख रही है, क्या उसके पीछे की ऐतिहासिक वजहों को उतना समझ सकते हैं? अभी तक तो स्कूलों में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था और स्कूल के शिक्षक, बुलाए गए कोई मुख्य अतिथि, स्कूल के बच्चे ये भाषण देते थे कि देश को कैसे आज़ादी मिली। गांधी नेहरू को याद किया जाता था, तिरंगे झंडे के गाने गाए जाते थे, दूसरे फ्रीडम फाइटर्स के नाम लिए जाते थे। इस तरह के समारोह स्कूलों में परंपरागत रूप से होते आए हैं। अब ये नया सिलसिला है कि विभाजन की विभीषिका की फ़ोटो प्रदर्शनी, ये छोटी बात नहीं है, ये एक बड़ी बात है कि इस तरह की भयानक तस्वीरें, इन तस्वीरों की एक प्रदर्शनी। मैं हैरान हो रहा हूँ कि अभी तक केवल 15 अगस्त को एक निबंध जितनी सीमा में पढ़ने वाले बच्चे वो इसको कितना समझेंगे। विभाजन की क्या जटिलताएं थी, कौन सी ऐतिहासिक वजहें थी, किन लोगों ने ये तय किया था कि ये विभाजन होना चाहिए, कौन लोग थे ऐसे। उसमें
विनायक दामोदर सावरकर जैसे लोग भी थे जिन्होंने 1920 के आसपास टू नेशन थ्योरी बनाई थी कि दो देश होने चाहिए। उधर पाकिस्तान के जो कायदे आजम कहे जाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, वो दो देशों के पक्ष में थे। गांधी उसके खिलाफ थे एक समय, लेकिन आखिरी में उन्होंने जब देखा कि ये होना ही है तो खून खराबे को बचाने के लिए उन्होंने हामी भरी। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। मैं यहाँ पर कैमरे के सामने उन पूरी जटिलताओं को छू भी नहीं सकता, इतना बड़ा इतिहास है पाकिस्तान का बनना और हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन। ये बहुत बड़ा इतिहास है। हम 15 अगस्त को आज़ादी की सालगिरह मनाते हैं हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में 14 अगस्त को आज़ादी की सालगिरह मनाई जाती है। कल जिस वक्त हिंदुस्तान में ये सब चल रहा होगा, यहाँ की स्कूलों को विभाजन की त्रासदी की फ़ोटो प्रदर्शनी दिखाई जा रही होगी, इस पर शायद चर्चा भी होगी, इस पे हो सकता है कि कोई निबंध मुकाबला हो जाए। उस वक्त पाकिस्तान अपनी आज़ादी की सालगिरह मना रहा होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरहद के दोनों तरफ और अपनी अपनी ज़मीन पर भी तनाव कोई कम है? जब इतनी हिंसा, इतना तनाव धर्म को लेकर, दूसरे देश को लेकर, सरहद पर, राजधानियों में लोगों के बीच जब इतना तनाव है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को जो सामान एक दूसरे से सबसे सस्ते मिल सकते हैं, उन सामानों की आवाजाही भी नहीं होती है। लोगों की रिश्तेदारियां हैं, उन रिश्तेदारियों में लोगों का आना जाना नहीं हो पाता है, वीज़ा नहीं मिलते हैं, आवाजाही पे रोक है। इलाज के लिए लोग आ जाते थे हिंदुस्तान पाकिस्तान से, उस पर भी अब तकरीबन रोक है। ऐसे तनाव में विभाजन की विभीषिका, इसकी क्या ज़रूरत है? क्या इतिहास की उन यादों को, उन जख्मों को क्या इतना कुरेदा जाना चाहिए अभी? क्या स्कूल के बच्चे जिनकी राजनीतिक इतिहास की उतनी समझ भी नहीं है, वो सिर्फ इस बात को समझ सकते हैं एक नज़र देखकर कि मुसलमान उधर चले गए, उनके लिए देश बना था, फिर वो हिंदुस्तान में क्यों हैं? मुसलमानों ने सिखों को, हिंदुओं को मारा था, ये समझ सकते हैं। क्या इससे स्कूल के बच्चों के बीच एक नया सांप्रदायिक तनाव खड़ा नहीं होगा? क्या उनके बीच एक जहरीली हवा इन तस्वीरों से निकलकर नहीं फैलेगी? क्योंकि उन्होंने विभाजन की तमाम वजहों को नहीं जाना है, वो उस इतिहास को नहीं जानते हैं, वो केवल अंग्रेज़ों से आज़ादी तक का निबंध पढ़ते आए हैं। इस बारे में बात करने के लिए मुझको लगा कि कुछ लोगों से मुझको पूछना चाहिए। तो मध्य प्रदेश में बसे हुए एक बड़े पुराने शिक्षा शास्त्री हैं, मैंने अखबार नवीसी शुरू की थी तब से उनका नाम मैं सुनते आया हूँ, डॉक्टर अनिल सदगोपाल। इन्होंने होशंगाबाद विज्ञान नाम का एक प्रयोग किया था। ये स्कूली शिक्षा से शुरू से जुड़े हुए हैं, दशकों से, चौथाई सदी से अधिक से मैं इनको जानता हूँ, इनके काम को और इनके नाम को। मेरी मुलाकात नहीं है। मैंने उनसे इस बारे में फ़ोन पर बात करने की कोशिश की। उन्होंने जो कहा वो बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा जो ज़रूरी है आज की इस बात को यहाँ रखने के लिए, मैं उतना हिस्सा आपको सुना रहा हूँ। सुनिए डॉक्टर अनिल सदगोपाल इस बारे में क्या कहते हैं। मैं छत्तीसगढ़ अखबार से सुनील कुमार बोल रहा हूं और आपकी ये बातचीत मैं टेलीफोन पर रिकॉर्ड कर रहा हूं आपकी इजाजत से। मैं एक मामले पर आपकी राय जानना चाहता था। मोदी सरकार ने और खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके ये घोषणा की थी कि हिंदुस्तान में स्कूलों में हर बरस 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा और पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे हर बरस 14 अगस्त को। आप जानते हैं कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है स्कूलों में। प्रधानमंत्री ने 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे मनाने की घोषणा की है
और इस साल स्कूलों को चिट्ठियां गई है, तस्वीरों के कैटलॉग गए हैं कि किस तरह की प्रदर्शनी लगाई जाए विभाजन की तस्वीरों की। तो इस बारे में क्या सोचना है आपका? इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है देश के भविष्य के लिए। जी। हमारे देश के जनता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। जी। मैं वैसे तो मेरा विषय विज्ञान है, मेरी पीएचडी भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में है। जी। लेकिन इतिहास से मुक्त नहीं हूँ, इतिहास को समझने की कोशिश करता हूँ। जी। तो ये जो आपने बताया, जो विभाजन विभीषिका दिवस की बात है, जी। तो मुझे अपना बचपन याद आता है कि 15 अगस्त 1947 को की बात है, जब देश की आज़ादी का पहला दिन मनाया गया। जी। तो उस समय मेरी उम्र 7 साल की थी। अच्छा, अच्छा। और उस दिन मैं देहरादून के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था। हाँ, हाँ। सरकारी स्कूल में। तो हमारे प्रिंसिपल ने कहा था कि आज सवेरे इसकी प्रभात फेरी निकलेगी, तिरंगा झंडा हाथ में लेके, और उसके मुझे कहा आपको उसको लीड करना है। अच्छा। तो और वो पूरे इलाके में घुमाई जाएगी। तो हमने लीड किया 15 अगस्त 1947 की सवेरे तिरंगा पकड़ के। मतलब मैं कभी भूला नहीं हूँ कि देश की आजादी के पहले दिन मैंने प्रभात फेरी निकाली बच्चों के साथ। बहुत अच्छी याद है। जी जी। क्या तो जब वो खत्म हुआ तो उसके बाद सब विद्यार्थी, कोई 300-400 विद्यार्थी थे, और सारे टीचर्स इकट्ठे हुए। कोई 40 टीचर्स की फैकल्टी थी, इकट्ठे हुए। और मैं चूंकि अक्सर वाद विवाद प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेता था, तो प्रिंसिपल ने कहा कि आपको कुछ कहना है तो कहो। तो मैंने माइक पे खड़े होकर एक भाषण दिया जी। क्योंकि मेरे परिवार से जुड़े हुए बहुत सारे लोग पंजाब से इधर आए थे। 15 अगस्त के पहले आ चुके थे वो लोग जी। और जो पूरा जो दंगा फसाद था, जो वर्तमान पाकिस्तान है, वहां से भगाए गए थे। तो उनसे हमारे परिवार का परिचय था, तो वो मेरे दिमाग पे बहुत चढ़ा हुआ था कि मेरे सगे रिश्तेदारों को वहां से भगाया गया है। तो मैंने वो बात कह दी कि मुझे बहुत दुख है कि ऐसे उनको भगाया गया पाकिस्तान से। और वो लोग किस तरीके से बुरे हालत में रेलगाड़ियों में छिपा के किसी तरीके से जान बचा के पहुंचे भारत। अब वो सब शरणार्थी हो गए। तो जब मैं कह रहा था तो प्रिंसिपल महोदय ने मुझे टोका। और सरकारी कर्मचारी थे वो। मुझे टोका और मुझे बहुत प्यार से कहा, बेटा तुम बात तो ठीक कर रहे हो, तो इसका दूसरा पक्ष नहीं बता रहे हो। दूसरा पक्ष है कि हमने भी तो मुसलमानों को भगाया है यहाँ से। और हमने भी उनको बेघर-बार किया और वे शरणार्थी होके पाकिस्तान पहुंचे। और वो बहुत गरीब लोग थे, दिल्ली के मजदूर बस्तियों में रहने वाले थे, जिनको हमने भगाया यहाँ से। और ये कहते हमारे प्रिंसिपल महोदय भावुक हो गए, रोने लगे। तो हमने गरीब मजदूर मुसलमानों को भगाया यहाँ से। जी जी। जिनके पास कुछ भी नहीं था खाने पीने को। जी। तो उन्होंने फिर यही कहा कि हर ऐसे मामले में दो पक्ष होते हैं, और अगर हमें पूरी बात समझानी है देश को, बच्चों को, शिक्षकों को, तो दोनों पक्ष सामने आने चाहिए, केवल एक पक्ष नहीं। तो मैंने सबसे माफी मांगी, क्योंकि प्रभात फेरी में मेरे स्कूल में पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चे भी तो थे। बिल्कुल। और उन्होंने भी तिरंगा झंडा उठाया था और आजादी के गाने गाए थे, उन्होंने भी गाए थे मुस्लिम बच्चों ने। तो प्रिंसिपल ने कहा, देखो तुम्हारे क्लास में भी तो वो बच्चे हैं जो मुसलमान हैं, उन्होंने आज तिरंगा झंडा कितने जोश से फहराया जी, और आजादी के वो हिस्से हैं। तो मैं कभी नहीं भूल सकता। अगर आपको महत्वपूर्ण लगे तो उसको दर्ज कर लीजिए। अभी आपने सुना डॉक्टर अनिल सदगोपाल का इस बारे में क्या कहना है। वो राजनीतिक एक्टिविस्ट नहीं है, वो शिक्षा शास्त्री हैं, लेकिन बड़ी तल्खी के साथ वो महसूस कर रहे हैं इस फैसले के खतरे, स्कूलों में ऐसी प्रदर्शनी लगाने के खतरे वो बड़ी तल्खी के साथ महसूस कर रहे हैं। मैं भी महसूस कर रहा हूँ। मैं उनकी पूरी बात यहाँ नहीं सुना पा रहा हूँ क्योंकि आपके देखने की एक सीमा है, लेकिन मुझको एक दूसरे व्यक्ति ऐसे लगे जिन्होंने विभाजन को देखा हुआ है, जिन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह बहुत सारा काम किया हुआ है। प्रोफेसर चमन लाल, इनकी पहचान भगत सिंह के सबसे बड़े इतिहासकार के रूप में है।
उनका इतना शोध कार्य है भगत सिंह पर। उन्होंने किताबें लिखी है, उन्होंने रिसर्च किया है, वो लाहौर की जेल में जाकर वहाँ पे उन्होंने जाने कितने बार काम किया है। भगत सिंह के परिवार के साथ राष्ट्रीय संग्रहालय के दस्तावेज़ों को देखकर, अभिलेखागार के दस्तावेज़ों को देखकर, सरहद के दोनों तरफ उन्होंने बहुत काम किया है। विभाजन की त्रासदी को वो बहुत अच्छे से जानते हैं, दोनों देशों को अच्छे से जानते हैं। उनसे मैंने समझने की कोशिश की, क्योंकि भगत सिंह हिंदुस्तान के थे। फांसी उनको उस वक्त की लाहौर जेल में हुई, जो कि आज पाकिस्तान में है। ऐसी बहुत सी बातें गुथी हुई हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी का इतिहास सरहद के दोनों तरफ बिखरा हुआ है। प्रोफेसर चमन लाल से मैंने फ़ोन पर बात की, उसका कुछ हिस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। बातचीत लंबी हुई है, लेकिन कुछ हिस्सा सुनिए आप। मैं एक मुद्दे पर आपकी राय जानना चाहता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा की है कि देश की स्कूलों में 14 अगस्त का दिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा, पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 52 पेज की एक बुकलेट देश के स्कूलों को भेजी है कि विभाजन की इन तस्वीरों को लेकर प्रदर्शनी लगाई जाए स्कूलों में। आपको क्या लगता है कि पार्टीशन के ऐसे हॉरर का स्कूली बच्चों के बीच में प्रदर्शनी लगाना, उस पे चर्चा करना, इस दिन को मनाना, इसका क्या असर होगा देश पर? ये सुनील जी, ये दिन जो है, ये इस साल तो इन्होंने शायद विस्तार दे दिया, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी स्कूलों वाली। लेकिन ये दिन इन्होंने पिछले 2-3 साल से ये शुरू किया। 2-3 साल से ये 2-3 साल से शुरू किया है। तो ये इनकी एक भयंकर मानव विरोधी योजना का अंग है, जिसपे ये पिछले 9 साल से चल रही है। तो पिछले 9 साल से जितना भारतीय समाज में हिंसा और नफरत को बढ़ावा दिया है इस रजीम ने, ये उसी के पार्ट के तौर पे इसको किया है। ये स्कूली बच्चों के लिए, किसी भी समाज के बच्चों के लिए ये बेहद घातक है। उनके शिशु मस्तिष्क को इतना एक तरीके से ये आघात पहुंचाने वाला कदम है, और ये शैतानी कदम है इस रजीम का, कि बच्चों को इस तरह की चीजों के। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कहूँ कि 14 अगस्त पाकिस्तान का एक तरीके से नेशनल डे है। इन लोगों ने अपनी इस, जिसको कहना चाहिए कि अंदरूनी नफरत को बढ़ाने के लिए ये इसको जानबूझ के ये इसको यहाँ हिंदुस्तान में इसका ये नाम दिया है। और देखिए, पाकिस्तान बनना गलत था, सही था, ये सब इतिहासकारों के कहने की बात है। एक लंबा इतिहास है वो, नहीं, उसकी अपनी अपनी अलग राय हो सकती है। पार्टीशन गलत हो सकती है, लेकिन एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि पार्टीशन की हॉरर को केवल हिंदुस्तान के लोगों ने नहीं भुगता, पाकिस्तान के लोगों ने भी उतना ही भुगता है। माने पार्टीशन की वजह से हर तरह के धार्मिक फंडामेंटलिस्टों ने, इसमें हिंदुत्ववादी भी शामिल थे और आरएसएस के लोग भी शामिल थे, खालिस्तानी भी शामिल थे, मुस्लिम जिहादी भी शामिल थे, तीनों ने भयंकर आघात किए हैं। 10 लाख लोगों का कत्लेआम हुआ है। उन 10 लाख लोगों में 5 लाख अगर हिंदू सिख थे तो 5 लाख मुसलमान भी थे। 1 करोड़ लोगों को विस्थापन झेलना पड़ा है। उसमें अगर 50 लाख हिंदू सिख रहे होंगे तो 50 लाख मुसलमान भी रहे। तो तीनों समुदायों ने बराबर का आघात, बराबर का, और जो जुल्म हुए हैं स्त्रियों के ऊपर, औरतों के ऊपर, उसमें हिंदू सिख मुसलमान किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। स्त्रियों को अपमानित करने में, उनकी छातियां काटने में, खुलेआम उनको रेप करने में, जो मणिपुर में आज हुआ है, ये इसका बड़ा प्रदर्शन 1947 के दिनों में हिंदू सिख और मुसलमान तीनों ने किया। और ये हिंदुत्ववाद के नाम पे इसको जो नफरत फैलाना चाहते हैं, ये इनकी भयानक शैतानी कार्रवाई है। ये थे प्रोफेसर चमन लाल।
इनको भी वो खतरे दिख रहे हैं जो मुझको लग रहे थे। हालांकि मैंने अपनी हामी भरवाने के लिए इन दोनों से बात नहीं की थी। मैं उनसे स्वतंत्र राय उनकी जानना चाहता था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझी को अकेले को खतरे दिख रहे हैं। इन्होंने डॉक्टर प्रोफेसर चमन लाल ने जो कहा है उसको समझने की ज़रूरत है। इन्होंने मेरे एक सवाल के जवाब में जो कहा कि राज्य सरकारें खुद भी इसको रोक सकती हैं, ये बात अनिल सतगोपाल ने भी कही। मेरी छत्तीसगढ़ सरकार से इस बारे में कोई बात हुई नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि ये सिलसिला इतना खतरनाक है कि राज्य सरकारें जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी आती है कि वो अपनी ज़मीन पर कानून व्यवस्था कायम रखें, मेरा ऐसा मानना है कि राज्य सरकारें चाहें तो इसको रोक भी सकती हैं। राज्य सरकारें कह सकती हैं कि हम ऐसी प्रदर्शनी, नफरत की ऐसी प्रदर्शनी, जख्मों को कुरेदने वाली ऐसी प्रदर्शनी हम अपने ज़मीन पर नहीं होने देंगे। केंद्र सरकार के हाथ में अपने बोर्ड के स्कूलों को कोई आदेश देना है, लेकिन अगर तनाव बढ़ता है, नफरत बढ़ती है, हवा में जहर घुलती है, तो उसको साफ करना तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी रहेगी। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। चमन लाल जी ने ये भी याद दिलाया कि वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से चाहेंगे कि ये शहर मुक्तिबोध का शहर है, और इस शहर में मुक्तिबोध ने जो कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तमाम खतरे उठाने होंगे, तो ये समझने की ज़रूरत है इस बात को। इसको बहुत आसान लेना ठीक नहीं है। ये बच्चों को इतनी हिंसा की यादें, नफ़रत की इतनी यादें, क्या हॉरर शब्द यूज़ किया है। मैं यहाँ पर देखता हूँ तो भारत सरकार के इस कार्यक्रम में पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। हॉरर से, किस हॉरर से स्कूल के बच्चों को एक्सपोज करना चाहिए? क्या हम रामसे ब्रदर्स की हॉरर फिल्म को बच्चों को दिखाते हैं? क्यों हम उनको ऐसा हॉरर दिखा रहे हैं जिसको वो अपने दायरे से जोड़कर देखें? जिन दो लोगों से मैंने बात की, आपने सुना, उनमें से एक ने कहा है कि इसके बाद हो सकता है कि शाम को हिंदू और मुस्लिम बच्चे स्कूल के एक साथ खेल ना सकें, एक दूसरे के उतने करीब ना रह जाएं जितना कि इस प्रदर्शनी को देखने के करीब थे। मैं नफ़रत के और जहर के इस बहुत बड़े खतरे को आपके सामने रखने के लिए, आपके सोचने के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। आप सोचिएगा कि इतिहास जिसमें पार्टीशन को मोटी मोटी किताबों में दर्ज किया गया है, क्या उसके संदर्भों को समझाए बिना, क्या उसकी वजहों को समझाए बिना, क्या इतिहास के उस पूरे दौर की समझ दिए बिना, क्या बच्चों को सिर्फ ऐसी तस्वीरों के सामने खड़ा कर देना समझदारी है? मेरी जितनी समझ है, मैंने जितने स्कूलों के काउंसलर और बाल मनोवैज्ञानिक इनसे समय समय पे बात की है, वो तो टीवी पर भी और अखबारों में भी हिंसा से बच्चों को दूर रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आज के टीवी की, अखबारों की हिंसा भी बच्चे देखें। तो ये किस तरह का फैसला है? सरकार को इसकी ज़रूरत क्या थी? अब तो हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम ने साथ रहना सीख लिया था। बहुत समय हो गया था कि किसी तरह के कोई दंगा फसाद नहीं हो रहे थे। हाल के बरसों में वो सिलसिला फिर शुरू हुआ है सांप्रदायिक तनाव का। तो ये किस रणनीति का हिस्सा है? ये केंद्र सरकार क्या करना चाहती है ऐसा करके? देश के छोटे छोटे बच्चों को, और स्कूल में कोई प्रदर्शनी लगेगी, मैंने जितना देखा है इसमें कोई जिक्र नहीं है कि कितने छोटे बच्चों को ये प्रदर्शनी दिखाई जाए, किनको नहीं दिखाई जाए, ऐसा कोई जिक्र नहीं है। छोटे छोटे बच्चे, क्या उनको लाशें पड़ी हुई हैं जो भारत सरकार ने तस्वीरें दी है? हम कोशिश करेंगे आपको कुछ तस्वीरें दिखाने की, क्योंकि हमारे दर्शक तो बालिग हैं अधिकतर।
क्या लाशों की ऐसी तस्वीरें, विभाजन की ऐसी तस्वीरें, तबाही की ऐसी तस्वीरें, ये उन बच्चों को कैसे एक बेहतर नागरिक बनाएंगी, कैसे एक बेहतर इंसान बनाएंगी? ये बहुत बड़ा सवाल मेरे मन में है। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार ऐसा क्यों कर रही है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एक ट्वीट करके की है। वो बहुत से फैसलों की जानकारी ट्वीट करके देते हैं। क्या ये ऐसा है जिसमें राज्य सरकारों से सलाह मशविरा किया गया हो कि आप अपने बच्चों को विभाजन की, विभीषिका की स्मृतियां देना चाहते हैं कि नहीं? आखिर बच्चे तो प्रदेशों के हैं, वो बच्चे अच्छे बुरे जैसे बनेंगे उनको झेलना तो प्रदेशों को है। केंद्र सरकार के हाथ में तो एक नीति है। केंद्र सरकार के हाथ में दिल्ली, कश्मीर जैसे कुछ एक प्रदेश जो उसके काबू में है, पुलिस, वहीं की पुलिस उसके काबू में है। बाकी पूरे प्रदेशों में अगर हिंसा फैलती है तो वो प्रदेश जिम्मेदार रहेंगे। ऐसे नागरिकों को बनाना, बच्चों को ऐसे नागरिक बनाना जिनके सोचने की शुरुआत नफरत और हिंसा से हो, ये हम कहाँ ले जाना चाह रहे हैं देश को? जिस वक्त पड़ोस का एक देश अपनी आज़ादी की सालगिरह मना रहा होगा, चाहे उससे हमारे अच्छे संबंध नहीं हैं, उस दिन क्या उससे, वहाँ के लोगों से, एक धर्म के लोगों से नफरत सिखाना कोई अच्छी बात होगी? आप सोचिए, क्या आप अपने घर के बच्चों को हिंसा की, भगदड़ की, तनाव की ऐसी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे? ये स्मृति किसकी ज़रूरत है? आज 75वां साल चल रहा है, इसको अमृत काल कहा जा रहा है। आज़ादी को 75 साल हो गए हैं। जो बच्चे आज़ादी के दिन पैदा हुए होंगे, एक दिन के रहे होंगे, उनमें से 90% गुजर चुके होंगे। उनमें से आज़ादी के दिन की और विभाजन की याद वाली आबादी हिंदुस्तान में 1% भी नहीं होगी। तो हम किन बच्चों को वो याद दिलाना चाहते हैं? हम उनके मन में अभी जख्म नहीं है, तो हम जख्म पैदा करके और उसको कुरेदना चाहते हैं। बड़ी अजीब बात है ये। मुझको नहीं लगता कि दुनिया में बच्चों के बाल मनोविज्ञान की समझ रखने वाले कोई भी लोग इसका साथ देंगे, इस फैसले का। आप सोचिएगा कि इस पे क्या होना चाहिए। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं केवल इस नौबत की गंभीरता, इसके खतरे आपके सामने रखने के लिए आया हूँ। फिर किसी खबर को लेकर मिलूँगा। मेरी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो सब्सक्रिप्शन, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा। अगर आप दोपहिया चलाते हैं तो हेलमेट ज़रूर लगाइए, चौपहिए पे चलते हैं तो सीट बेल्ट लगाइए। किसी हादसे में यही बातें आपकी जान बचाती है। फिर मिलते हैं।